शांति। आज 2 दिसंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत डालते रहना है। तो दीपक में आत्मा रूपी दीपक, जब ज्ञान और योग रूपी घृत को डालता रहता हूँ रोज अमृत वेले से रात तक, तो मुझ आत्मा की शक्ति, मुझ दीपक की शक्ति, ज्योति तेज होती जाती है, शक्तिशाली होती जाती है। इस ज्ञान योग के घृत से इसे इतना शक्तिशाली हो जाता हूँ कि पूरा तूफान भी पार कर जाता है, पर बुझता नहीं। इसमें माया के वार से बचने की भी बात है। जैसे बच्चे ज्ञान में चलने के बाद फिर से बाबा को छोड़कर चले जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं, तो उससे संभाल तो बच्चा ही करेगा। बाबा सदा साथ है। बाबा तो सबको ज्ञान दे रहे हैं, एक जैसा दे रहे हैं, फिर भी बच्चे नंबरवार हैं। क्योंकि इसी ज्ञान योग के गृह से जो आत्मा जितनी शक्तिशाली बनती है, जितनी प्राप्तियां करती है, उसी नंबरवार अनुसार सतयुग में पद पाती। और यहाँ पे माया रावण तो सब बच्चों के लिए है, पर जो ज्ञान योग में निपुण रहते हैं, ध्यान देते हैं, तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हार जीत तो चलती रहती है। फिर बाबा ने कहा, कौन सा गुप्त पुरुषार्थ बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? सबसे गुप्त बात है चुप रहकर बाप को याद। हम मान लीजिए कहीं नॉन बीके के किसी काम पे गए हैं, सेवा में गए, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, वैसे सब बातें कर रहे हैं, और हमने मन ही मन चुपचाप बाबा को याद किया। उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया और हमने पद्मों पदम की कमाई करी। 63 जन्मों के विक्रम विनाश हो गए। विकारों के ऊपर हम जीत पाने के लिए अपना पुरुषार्थ करते रहे, और उन किसी को पता ही नहीं चला। तो ये हो गया देह और देह के सर्व संबंधों से परे, बुद्धि से एक बाप को याद कर। कई बार ऐसी जगह होती हैं जहां हमें इस संसार में रहते हुए सेवा अर्थ जाना पड़ता है, पर वहां हम कहीं कोई बातचीत, मतलब अगर नहीं करने वाला भी है, सिंपल ओम शांति करके चुपचाप बैठना होता है, तो हम अपना ध्यान वहां लगा सकते हैं। और पूरे दिन में जो आत्मा जितना याद करती है, वो सब गुप्त रूप से याद करती है। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि जो बच्चे ज्ञान योग से सेवा नहीं कर पाते हैं, करनी तो तीनों ही सेवा है, ज्ञान योग और कर्मणा, स्थूल सेवाएं, पर फिर भी कई बच्चे ज्ञान योग उतना नहीं कर पाते, तो स्थूल सेवाएं जरूर करनी चाहिए। स्थूल सेवाओं से अनेकों को सुख मिलता है एक साथ, और अनेकों की दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं ही वंडरफुल है। आत्माओं की दुआएं, और उससे ऊपर है परमात्मा की दुआ। तो जब हम स्थूल सेवाएं करेंगे तो उन आत्माओं की दुआएं भी हैं, और ज्ञान योग सेवा तीनों करेंगे तो बाबा की दुआएं भी हैं। ये दुआएं ही हमारे को सत्युग त्रेता तो आती ही आती हैं, पर द्वापर कलयुग में भी बहुत काम आती हैं। तो जो ज्ञान योग नहीं भी कर पाते हैं, अगर स्थूल सेवाएं करते रहेंगे और थोड़ा अटेंशन देंगे, लगन लगाएंगे, तो एक कदम बच्चे का होगा, 1000 कदम बाबा के होंगे, तो वो थोड़े समय बाद ज्ञान योग में भी निपुण हो जाएगा। और योग तो स्थूल सेवाएं करते करते कर सकते हैं। योग का तात्पर्य है मन में एक बाबा हो,
बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा। ऐसा करते करते हम कर्म कर रहे हैं, कोई भी स्थूल कर्म, सेवा है, चाहे सेंटर पे है, चाहे हम मधुबन जाएं सेवा के लिए, 15 दिन का होता है कम से कम मिनिमम, तो हर बच्चे को जाना चाहिए। दूसरे धर्मों में भी, चाहे वो सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो कोई 40 दिन जाता है। जैन धर्म में भी ऐसा है, सेवा के अर्थ। तो हमसे बड़ा तीर्थ नहीं कोई, सत्य सच्चा तीर्थ है, सच्ची सच्ची सेवा है। तो साल में चाहे माताएं हैं चाहे भाई हैं, 15 दिन निकाल करके सहजता से, अगर सब खुश हैं परिवार वाले और ऐसी एडजस्टमेंट है, तो जरूर जाना चाहिए। एक बार तो जरूर जाना ही जाना चाहिए। तो आज बाबा ने एक और बहुत वंडरफुल बात बताई। इस वक्त संसार में दो युग इकट्ठे चल रहे हैं। एक कलयुग, इसमें है शूद्र, दूसरा है संगम युग। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, तीनों में एक एक युग है। कलयुग के अंत में ये 100 वर्ष का संगम युग भी साथ साथ चल रहा है। इस संगम युग पर हम आत्माएं अपने देवत्व को प्राप्त कर रही है। 0 कला से 16 कला बन रही है, पतित से पावन बन रही है। परमात्मा के संग हम आत्मा बच्चे मधुर मिलन मना रहे हैं, परमात्मा की पालना ले रहे हैं। बाबा ने कहा कि इस ज्ञान में रहकर फिर जो शरीर छोड़ेंगे, वापस ज्ञान में आएंगे। तो उसमें बाबा का एक पॉइंट और निकल के आता है समझ में, कि बाबा कहते हैं कि अंतमति सो गति हो जाए, बाबा की याद रहे तो बहुत अच्छा। एक तो वो हो गया जब विनाश के समय अंत होगा, तो हम उस वक्त तो बाबा की याद में जाने ही जाना है। पर आज भी इस संगम युग पे, इन 100 वर्षों में लाखों आत्माएं शरीर छोड़ देती हैं यज्ञ में आने के बाद। तो उस वक्त बाबा की याद से जब शरीर छूटता है, तो उसका जो अगला जन्म है उसमें भी फर्क पड़ता है। तभी बाबा कहता है बार बार कि मेरी याद में शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, फिर दोबारा ज्ञान में तो आना ही आना है। पर अंत में अगर शरीर, आत्मा बाबा की याद में अगर छोड़ती है, बहुत 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 वंडरफुल है। फिर वो आत्मा जब तक ज्ञान पे नहीं भी है, सभी आत्माएं जो संगम युग पे शरीर छोड़ती है उनकी बात कर रहे हैं, तो भी उनकी देखभाल पालना बाबा के अंडर ही होती है, चाहे हमें पता होता है चाहे नहीं पता होता है। वो संगम युग पर ही है आत्मा, क्योंकि उसको वापस ज्ञान में आना ही आना है। तो उसकी देखभाल पूरी बाबा कर रहा होता है, वो हमें पता नहीं चलता है। तो ये अद्भुत बात है, दो युग इकट्ठे हैं। और पूरा बच्चा बनने के बाद बाबा दूसरे जन्म में भी उनकी ध्यान रखते रहे, सभी की, कोई भी हो जाए। फिर बाबा ने आज अनेकों बार कहा कि बाबा ज्ञान सूर्य है और ज्ञान का सागर है। तो इन ज्ञान रत्नों से हमें झोली भरनी है। तो इन ज्ञान रत्नों से जब झोली भरते हैं, तो स्थूल रत्न भी हमें प्राप्त होते हैं। सिर्फ यही एक ज्ञान रत्न है जो हमारे पूरे कल्प हमारा साथ देते हैं। वो स्कूल की पढ़ाई तो हर जन्म में बार बार पढ़नी पड़ती है, पर ये ज्ञान रत्न एक बार पढ़ने से, तभी तो रत्न हुए ना, अविनाशी रत्न, जिससे हम पूरा सतयुग त्रेता युग खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। और द्वापर कलयुग में भी उन विपरीत परिस्थितियों में ये ज्ञान रतन ही हमारे को अच्छे से अच्छा जीवन, उस विपरीत परिस्थिति में हमसे ज्यादा विकर्म ना हो, सद्बुद्धि बनी रहे, ये वहां पे भी हमारे को दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं, अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। ये ज्ञान रतन पूरा कल्प हमारे साथ रहते हैं, ये अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन, इसी को ज्ञान रतन कहेंगे। शास्त्रों की पढ़ाई को या स्कूल की पढ़ाई को ज्ञान रतन नहीं कहा जाएगा कभी भी। फिर याद के लिए बाबा ने कहा ही आज फिर, कि अगर योग बल की ताकत नहीं है,
तो हम ऊंची दौड़ी, लंबी दौड़ी नहीं लगा सकते। ज्ञान में चलते रह सकते हैं। तो ऊंचा जाने के लिए और लंबा दौड़ने के लिए योग की ताकत, याद की ताकत होना जरूरी है। दौड़ने का तात्पर्य देखिए, एक आत्मा पे मान लो एक दौड़ कहा जाए कि पैदल चलो, तो 20 किलो वजन रख दिया जाए, तो याद की शक्ति से चलते चलते वो 20 किलो वजन 19 किलो, 18 किलो, 17 किलो, 16 किलो, और एक याद नहीं कर रहा है, उसके ऊपर 20 किलो है। तो एक ने तो पूरा संगम युग 20 किलो वजन अपने ऊपर रखा, और एक ने याद के बल से उस 20 किलो को कम करते करते 1 किलो पे और जीरो पे आ गया। तो जो जीरो हो गया, बिना वजन के हो गया, तो वो आत्मा और लंबा दौड़ेगी, और तेजी से दौड़ेगी, और ऊंचा तक जाएगी। और जिसके ऊपर पूरा संगम युग अपना जो पिछले विकर्मों का बोझा 20 किलो अपने ऊपर ढो रखा था, वो सदा ही उसी के ऊपर रहेगा। वो ना तो दूर तक जाएगा, ना ऊंचा जाएगा, थक जाएगा। ये तात्पर्य है याद के बल का, याद की ताकत, कि हमारे पर जो विकर्मों का बोझ है, हमारे अंदर जो विकार समाये हुए हैं 63 जन्मों के, ये दोनों ही सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। बाबा ने आज हमें लकी सितारे कहा, और साजन आया है सजनियों को लेने। तो बाबा को आज हम साजन के रूप में भी याद कर सकते हैं। ऐसा जैसे रोज कहते हैं ना, बाबा सर संबंधों से उनको याद करो, तो बहुत रमणीकता आती है। बाबा से तो करना ही होता है, कोई मना नहीं है, पर कभी साजन, कभी सजनी, कभी बच्चा, जैसे परसों की मुरली में बच्चे के लिए था। तो ऐसे जब हम याद करेंगे तो रमणीकता रहेगी, शक्तियां मिलेंगी, खुशी रहेगी, उमंग उत्साह रहेगा। पूरे कल्प हमारा फिर सर्व संबंधों से, जो भी हमें संबंध निभाने होते हैं स्थूल में, इस संसार में, वो संबंध अच्छे रहेंगे। अभी कहीं कोई संबंध बिगड़े हुए हैं, वो परिवर्तित हो जाएंगे। अभी किन्हीं संबंधों में मोह है, तो वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। और फिर बाबा ने आज अनेकों बार ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर कहा कि मैं ज्ञान सागर हूँ। तो ये जो महिमा है हमें भी करनी होती है। तो दिन में हम जब भी बाबा को याद करें, तो मेरा ज्ञान सूर्य बाबा, मेरा ज्ञान का सागर बाबा, मेरा प्रेम का सागर, तो बाबा को जो महिमा हम करेंगे, तो हमने जो पिछले 63 जन्मों में बाबा की गलानी की जाने अनजाने, उसकी काट निकलती है। और भी इसके फायदे हैं। वो जो गुण शक्तियां हैं बाबा की, ज्ञान का सागर कहेंगे, तो हम भी मास्टर ज्ञान का सागर बनेंगे, मास्टर ज्ञान सूर्य बनेंगे। वो गुण हमारे अंदर आएंगे। इसलिए बाबा की महिमा जरूर करनी है। जो आपको अच्छी लगती है वो करनी है, पर जो मुरली में पॉइंट आता है वो उस दिन करेंगे तो और अच्छा। फिर आज वरदान में कहा कि नष्ट हुआ बन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो जो सदा बाबा की याद में रहते हैं, उनकी स्थिति सदा एक रस होती है। तो एक के साथ ही सर्व संबंध होते हैं हमारे, शिव बाबा के संग सर्व प्राप्तियां होती हैं। तो फिर हमें उस रस का अनुभव आता है। अनेकों के साथ नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो जब हम बाबा के साथ ये जो सर्व संबंध, जैसे अभी आया ना कि साजन का, बच्चे का, तो फिर हमें सर्व संबंधों की प्राप्ति एक बाबा से होने लगती है। पर उसके लिए हमें एक एक दिन अलग अलग संबंध से बाबा के साथ निभाना पड़ता है। फिर संसार में जो हमें कहते हैं ना डिटैच रहना है, तो कोई दुखी हो रहा है, कभी कम कमा लिया धन, कभी ज्यादा आ गया, कहीं कोई नुकसान हो गया, लॉस हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कोई दुखी हो रहा है, उसका आत्मा का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ सकता। जब हमारे पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब दुख अशांति हमारे जीवन में ना आती है, और हम सदा ही बेफिक्र रहते हैं। ये जरूरी है। पहले हम सोचते थे दुख लेना अच्छा है जी, जिसके साथ कर्म करना है, उस दुख के साथ उसको निभाना है, उसके लिए पीछे नहीं है। अपने मन में उस दुख को नहीं लेना होता है। उससे आत्मा की शक्तियां समाप्त होती हैं, खत्म होती। अब तो शक्तियां बढ़ाने का टाइम है, वो तो हमें ज्ञान नहीं था। जैसे साधु संतों के पास, देखिए महात्माओं के पास जाते हैं, तो अनेक दुखी आत्माएं जाती हैं, अपना दुख सुनाती है।
अगर वो सबका दुख ले लेता तो क्या वो सबका दुख हर सकता है, जो भी जितना भी वो कर पाते हैं? कभी वो ऐसे दुखी परेशान हो जाते तो फिर दूसरों को कैसे कल्याण करते? वो हमेशा सम स्थिति में रहते हैं, तभी दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अगर हम खुद, कोई भी आत्मा भिखारी है तो दूसरे का कहाँ से कल्याण करेगी? तो जो आत्मा खुद ही दुखी हो गई तो वो दूसरे का तो कल्याण कर ही नहीं सकती। तो दूसरे का कल्याण करने, चाहे वो हमारे सगे संबंधी हैं, माता पिता, युगल, बच्चे, उनको कोई भी हो रहा, हर आत्मा का अपना अपना हिसाब है। हमें दुआएं देनी है, हमें सेवा करनी है। जैसे नर्स होती है, रोज मरीजों की सेवा करती है, पर अगर वो दुख ले ले तो वो तो कर ही नहीं पाएगी। तो वो हमेशा डिटैच होती है, नर्स की तरह हमें बनना होता है। और फिर स्लोगन में कहा कि क्षमाशील वह है जो रहम दिल बनकर सबको दुआएं देते रहे। तो बाबा ने अनेकों अव्यक्त मूल्यों में कहा, हमेशा दुआएं देते रहे, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, सामने वाला कैसा भी है। तो हमें क्षमाशील भी बन जाएंगे, क्षमा का गुण भी बढ़ता जाएगा, और रहम दिल भी बन जाएंगे। और दुआओं से वायुमंडल, वातावरण भी अच्छा रहेगा, और वो आत्मा एक दिन हमारे फेवर में हो जाएगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद का धन्यवाद। मुझ आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं आप सभी आत्मा भाइयों को। सदा नष्टो मोह बन, एक रस में, एक परमात्म प्यार में लीन रहें, डूबे रहें, खुश रहें। ओम शांति।